अक्षम विजय श्रीकमलम श्री गुरुन वैष्णवांशं श्री रूपम साग्रजातम सहना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं चैतन्य देवं राधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितान् सहं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानु सुते देवी हरि प्रिय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की शिल प्रपात की जय। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। ये कौन है? ओके, एक मिनट, चलो बाद में कर लूंगा। भगवद गीता अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 18.70 कहाँ पर है? अच्छा ठीक है, 69 होना चाहिए मेरे ख्याल से। प्रभु जी वो एक बार हो गया था क्लास में, मतलब उसमें भी ट्रांसलेशन ही था। अच्छा ठीक है, रहने ओके ओके ठीक है। अध्ये सेते चया इमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्यामिति मे मतिः। अध्ये सेते चया इमं धर्म्यं संवादावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्यामिति मतिः। अध्ये सेते चया इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्यामिति मे मतिः। अध्यसेते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्यामिति मे मतिः। हरि बोल। दोहरा, अगर दोहरा सकते हो तो। अध्येते च इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन मति। हरि बोल। ऑनलाइन भक्त कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। अधीष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम् आवयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। ये इमाम और कोई भक्त जी? ओके, इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार, and declare that he who studies the sacred conversations of ours me by his intelligence. Okay, तो भगवान ने कहा कि जो गुह्य ज्ञान उनको कभी भी नहीं बताना चाहिए जिनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, जो भक्ति में नहीं है, उससे द्वेष करते हैं, उनको ये दिव्यान कभी मत बताओ। लेकिन जो भक्तों को ये रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है और अंत में वो मेरे पास आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मामे वैश्यस्य
संशयः, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है, मेरे पास आएगा। और उस भक्त की अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी, सबसे ज्यादा प्रिय वही है जो रहस्य को भक्तों को बताता है। लोग बोलते हैं देखो फिर पकाने आ गया, है कि नहीं, लेकिन भगवान के लिए वो तो सबसे प्रिय है, इसीलिए वो कर रहा है। तो इसीलिए इस श्लोक को याद भी किया जा सकता है। लोग कहते हैं आप प्रीचिंग क्यों करते हो, इस्कॉन वाले भगवत गीता क्यों आप दूसरों को क्यों बताते हो ये सब चीजें, खुद करो चुपचाप, करो न कर, दूसरे को क्यों बताते हो, बोलते हैं ना लोग ऐसे। तो श्लोक उनको बोल रहा है, न च तस्मान मनुष्येषु कस्मिन में प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उस भक्त की अपेक्षा कोई अन्य से तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। किस अपेक्षा, जो क्या करता है, प्रचार करता है, जो इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाता है। तो ये श्लोक आप थोड़ा याद करना है, याद नहीं कर पाओ तो कम से चैप्टर नंबर 18 और श्लोक नंबर 69 इतना तो याद कर सकते हो। 18.69 18.69 69वां श्लोक है 18वें चैप्टर का, जिसमें भगवान ने ऐसा कहा। और आज कह रहे हैं, और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी करता है। ये तो करते ही नहीं लोग, घंटी भी नहीं बजाते, है कि नहीं। लेकिन भगवान कह रहे हैं आप मेरी पूजा करते हो जब अर्जुन और मेरे इस दिव्य संवाद को पढ़ते हो। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। कैसे पूजा कर रहे हैं, हम बुद्धि का पूजा कर रहे हैं। कोई लोग शरीर के द्वारा पूजा करता है, कोई मन के द्वारा पूजा करता है और कोई बुद्धि के द्वारा पूजा करता है। तो अभी हम किसके द्वारा पूजा, बुद्धि के द्वारा, क्योंकि पढ़ना तो बुद्धि से ही होता है। इसीलिए भगवान कह रहे आई डिक्लेयर दैट ही हु स्टडीज द सेक्रेट कन्वर्सेशन ऑफ आवर्स वर्शिप्स मी बाय हिज इंटेलिजेंस। तो अगला अब खत्म होने ही वाला है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, 3-4 दिन। श्रद्धावान अनुसूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्यात् पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसको सुनता है, केवल पढ़ने वाले के लिए नहीं बोला, सुनने वाले की भी बोला। वन हु लिसन्स विद फेथ एंड विदाउट एनवी बिकम्स फ्री फ्रॉम sinful reactions and attains to the auspicious planet where the pious dwell. Very nice. तो जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसको सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है। तो प्रचार तो सबसे प्रिय है ही भगवान को। जो प्रचार नहीं भी कर पा रहा है, केवल इस कन्वर्सेशन को पढ़ रहा है, वो भगवान कर रहा है। और जो पढ़ नहीं पा रहा है, श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको सुन रहा है, क्या कर रहा है, सुन रहा है, वो भी शुभ लोगों को प्राप्त होता है और सारे पापों से। तो सुनना, इसको पढ़ना और इसका पार करना, ये तीनों दिव्य काम भगवान संन्यास योग में बता रहे हैं, संन्यास की सिद्धि में। और वो कौन से लोगों को प्राप्त होता है, आत्माएं निवास करती है। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। इस अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट मना किया कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता नहीं सुनानी चाहिए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा ही की जाती है। तो फिर ऐसे लोग ही कक्षा क्यों चलाते? यहाँ यह बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा होती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक से सुनते हैं तो वे अपने सभी पाप से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं वास करती है। अतएव
भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है जो अपने को शुद्ध नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। तो हमें कि अगर हम किसी को बता रहे हैं तो दूसरा जिसको क्या सुनेगा, उसको भी फल मिलेगा अगर उसमें थोड़ा होता इसको। इसीलिए हमें बोलना चाहिए उसकी अटैक है नहीं, हमें अपना काम करना है। और अगर वो समझेगा तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का प्राप्त करेगा। समझेगा नहीं, जाने अनजाने लेगा, इसलिए हमें सुनाना चाहिए किसी न किसी तरह से। तो सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वे अतरलता से अमृत को ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, बस विश्वास नहीं आता। क्यों नहीं आता? प्रभुपाद जी यहाँ पे यही कह रहे, जो लोग पापों से होते, जो पुण्य आत्मा है, वे अत्यंत सरलता के साथ इस भक्ति को ग्रहण करते हैं। जो पाप आत्मा है नहीं, सॉरी, जो पाप है, पुण्य किल खड़ी करते, इसीलिए जल्दी समझ लीजिए उतने ज्यादा पाप कर्म किए। पाप कर्म रास्ता में, और जो जितनी भक्ति में आ जाता है, आपने कई लोग देखे होंगे फटाफट फटाफट 16 माला तक पहुंच जाते हैं, फटाफट फटाफट मंदिर में इंटरेस्ट लेने, फटाफट फटाफट गीता पढ़ जाते हैं, भक्ति करने लगे। बहुत पुण्यात्मा है, ये लोगों के अंदर पाप बिल्कुल नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पुण्य शब्द अत्यंत महत्व, जो वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ से महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति आचरण वाले पुण्यात्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक प्राप्त है। ध्रुव महाराज कहता है भगवान के भक्त है, उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं तो भक्षण करते हैं, कई लोग शुद्ध नहीं है लेकिन फिर भी भक्ति का आचरण करते और इस जीवन में शुद्ध नहीं हो पाते, वो लोग ध्रुव जी के लोक तक जाते और ध्रुव लोक के में जाकर के फिर वहां से फिर ऊपर वहां आते कि नहीं। आइए, तो फिल्ट्रेशन होता है कैटेगरी में। अच्छा भाई, तुम शुद्ध हो गए, जाओ तुम ऊपर चले जाओ। अच्छा, तुम शुद्ध नहीं हुए, तुम बीच बीच में चले जाओ। अच्छा, तुम शुद्ध नहीं कर रहे, ऊपर आ जाओ। भक्ति नहीं कर रहे, छोड़ में पाप बड़े नशेड़ी, छोटे नशेड़ी होते हैं उनके लिए ठीक है भाई, यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। और जो थोड़ा त्याग वाले हैं उनको ये गांव की व्यवस्था होती, जो नहीं पीते और शुद्ध शाकाहारी है उनकी व्यवस्था आती। में भेजते हैं, मनुष्य शरीर देते हैं और जो अनुसार उनको जैसे पाप कर रहे हैं वैसे वैसे शरीर देते। इसलिए पुराण है ग्रंथ, गरुड़ जी ने, भगवान जब गरुड़ जी के साथ कहीं पर जाते हैं तो हमारी जो मुंह तो बोलती है नहीं, हम उसके साथ बात थोड़ी कर, लेकिन भगवान जो वाहन है वो भगवान की चीज पर्सोनिफाइड है, मूर्तिमान स्वरूप होता है भगवान के हर चीज का। भगवान का गदा भी बोलता है, भगवान का शंख भी बोलता है, भगवान का भी बोलता है, ये सब मूर्तिमान स्वरूप में विराजमान है। उसी तरह से जो गरुड़ जी है, गरुड़ जी से भगवान वार्तालाप करते हैं। तो गरुड़ जी पूछते हैं आपके जो भक्त हैं वो तो यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जो आपकी भक्ति नहीं करता वो कहाँ। तो भगवान फिर
नरकों का वर्णन करते हैं। तो उन नरकों के वर्णन से पहले ही भगवान कहते हैं गुरु जी को, देखो आप डरना मत, मैं बता, डर जाओगे, इतने खतरनाक नरकों की होती। तो इतने तरह के 28 तरह के नरकों का वर्णन हुआ है। रौरव नर्क, अलग अलग तरह के नर्क, जैसे कल परसों वैलेंटाइन डे था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एक अलग नर्क है, दूसरे तरह का नर्क करने वालों का नर्क है, और जो दूसरे का आग लगाता है उसके लिए अलग, मर्डर के लिए अलग नर्क है। दुनिया भर के नर्क है, 28 तरह के नर्क भागवतम में भी हुआ है। सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है 5वें स्कंद के 25 अध्याय में, चौथे 5वें क्या, सुखदेव गोस्वामी ने भी किया पट्टों का वर्णन। तो रौरव नर्क वो होता है जिसमें कफ भरा रहता है और म्यूक्स भरा रहता है, गंदगी भरी रहती है, पीप भरा हुआ रहता है। तो ऐसी जगह उस व्यक्ति को डाल देते हैं। इसीलिए सोच समझ के हमें काम करनी चाहिए। भयानक नरकों का वर्णन है। तो देखना है तो ज्यादा दूर नहीं, कभी कभी हम दून हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, ट्रेलर है वहाँ। इसी के द्वारा नरकों को कर सकते हैं। और कल हम देखेंगे 75वां और 78वां और सबसे लास्ट है 78। याद आएगा लास्ट वाला श्लोक में के लास्ट चैप्टर 78 सबसे बड़ा चैप्टर, और इसी के जैसा थोड़ा सा कम चैप्टर भी बहुत बड़ा आत्मा जिसमें देते हैं भगवान, वो भी काफी बड़ा था। और ये भी तो कितने दिन लगेंगे, 1 2 3 4 दिन मुश्किल से। इस हफ्ते के अंदर भगवत गीता हम एक बार खत्म कर चुके होंगे और फिर दोबारा से शुरू करेंगे। और शुरू नहीं भी देंगे हम लोग, है नहीं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी भगवत गीता पढ़ी है। कोई है अभी इनमें से जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट से जो लोग जुड़े हुए, पहले चैप्टर से जुड़े हुए, कोई है नहीं, सॉरी।